आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर वाजिद। इनसे सबसे पहले हम बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से कोविड की थर्ड वेव जो है अब उसको लेकर बच्चों को कहा गया था कि बच्चों पे ज़्यादा जो है वो खतरा रह सकता है, ऐसे में कुछ पेशेंट जो हैं वो हॉस्पिटल भी आ चुके हैं, एडमिट भी हो चुके हैं पिछले 2-3 दिन से, तो क्या कहेंगे किस तरह की सिचुएशन है? एक्चुअली जो हमारी थर्ड वेव है वो ओमिक्रॉन को जो कह रहे थे, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का, वो काफ़ी इन्फेक्शियस है। तो एक्चुअली केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए पिछले 2-3 दिनों में। जैसे कि आप देख रहे हो SMVDU में भी 150 बच्चा कल से आया, पॉजिटिव आया 150। और हमारे हॉस्पिटल्स में भी हमारे एक प्रोफेसर पॉजिटिव आए हैं, हमारे इंटर्न पॉजिटिव आया है, डॉक्टर्स में ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डॉक्टर टेस्टिंग करवा रहे हैं और बाकी लोग टेस्टिंग करवा नहीं रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि केसेस बढ़ रहे हैं और एब्रप्टली बढ़ रहे हैं पिछले 2 दिनों में। तो ये हो सकता है कि हमारी थर्ड वेव का जो हमको पूरा, जैसे हम सोच रहे थे कि लॉकडाउन हो जाएगा, वो शायद करना ही पड़े। जैसे मौसम में भी बदलाव आ रहा है और वायरल जो है इस मौसम में हो रहा है, लेकिन ऐसे में पहचानना किस तरह से मुश्किल रहेगा लोगों के लिए कि कोविड के क्या सिम्टम्स और वायरल के क्या सिम्टम्स? एक्चुअली मोस्टली इसके सारे सिम्टम्स तो वायरल वाले ही हैं, लेकिन ये आ रहा है कि ये इन्फेक्शियस है और आपको इसलिए लोग टेस्टिंग भी नहीं करवा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये कोल्ड ही है, नॉर्मल कोल्ड है, चल जाएगा काम। लेकिन एक्चुअली बच्चों में जो प्रॉब्लम आती है वो आता है मिस्क, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। वो पोस्ट कोविड ज़्यादा होता है, तो अगर हम उसको अभी नहीं पकड़ेंगे तो वो पोस्ट कोविड में उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। और वो कहीं ना कहीं पिछली जो हमने 2 वेव्स में देखा कि वो कोविड से ज़्यादा खतरनाक था। जिस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है, बच्चों को किस तरह से खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वायरल हो चाहे कोविड के सिम्टम्स क्यों ना हो, किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं? बस वही बेसिक हमारी चलेगा कि मास्क पहनिए, हाथ को साफ रखिए, जिसको सिम्टम्स हैं वो अपना टेस्टिंग करवाइए और अपने डॉक्टर से मिलिए। तो अभी पीछे कितने दिन पहले जो बच्चे जो हैं जिनको कोविड पॉजिटिव जो हुए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे और किस तरह से रिकवरी उनकी हो रही है? रिकवरी सिम्टम्स तो माइल्ड सिम्टम्स हैं हमारे पास जो एक नॉन मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट था, उसको सिम्टम्स आए हैं, तो उसका हमने टेस्टिंग करवाई, तो उसमें RAT रैट में जो आता है उसी में पॉजिटिव आ गया। और दूसरा जो है वो BSF से आया है, BSF के क्वार्टर्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब पेरेंट्स 6 to 7 अटेंडेंट्स पॉजिटिव आए हैं, लेकिन उसमें एक बच्चा ही पॉजिटिव आया। ऐसे तो सिम्टम लेस है, लेकिन क्या लगता है कोविड को लेकर अगर हम सही समय पर ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग बहुत लापरवाही करते हैं, जिस तरह से कुछ बच्चे अभी पॉजिटिव आए, क्या लगता है आने वाले समय में अगर इसी तरह से लापरवाही करें आंकड़ा बढ़ सकता है? एक्चुअली पिछले 2 वेव्स में भी कोविड का इतने ज़्यादा केसेस, बच्चों में इतने ज़्यादा सिम्टम दिखे नहीं थे। बच्चों में जो सिम्टम्स आते हैं वो पोस्ट कोविड आते हैं, उसको हम वही जो मिस्क मैंने आपको बोला उसमें आता है। तो अब यही है कि बच्चों को हम अगर ज़ुकाम होगा, खांसी होगी, तो हम यही कहते हैं कि चलो ये नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। सिम्टम के ऐसे भी मोस्टली कोविड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, 14 डेज़ के बाद बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन इशू रहेगा मिस्क का। तो बेटर यही है कि हम इसको प्रिवेंट करें, मास्क पहने, बच्चों से थोड़ा दूर रहें। तो क्या पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे खुद के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी? मास्क अप इंडिया, आपको मास्क पहनना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, बार बार आपको अपने हाथ साफ करने पड़ेंगे, बच्चों से दूर रहिए, और अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो डॉक्टर्स के पास जरूर आइए। लोगों का ये भी कहना रहता है, हम लोग कई सारे लोगों से बात करते हैं जो मास्क नहीं लगाते, उनका कहना रहता है कि मास्क जो है ये यूजेबल नहीं है और ये वेस्टेज है। क्या वो तो आप मतलब जिसकी पिछली सेकंड वेव में जो डेल्टा वेव जो हमारी आई है, उसमें हमने देखा है कि लाइक ऑलमोस्ट हर फैमिली में कोई ना कोई कहीं ना दूर पार में मोर्टेलिटी हुई है, इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड है। ओमिक्रॉन को अभी हम मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि काफ़ी इन्फेक्शियस है। अब बाहर की कंट्रीज में देखिए काफ़ी ज़्यादा केसेस पॉजिटिव हैं। मास्क को लेकर क्या कहना चाहोगे कि मास्क नहीं, मास्क तो आपने बिल्कुल, अगर थोड़ी सी भी आपने डील पड़ती तो केसेस बढ़ेंगे। और आप ये देख रहे हैं N95 जो मास्क है वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, आम लोग उससे नहीं लगाएंगे। नहीं, मास्क आप चाहे N95 लगाइए चाहे दूसरा लगाइए, लेकिन मास्क लगाना है। सारे इफेक्टिव हैं, इफेक्टिव का ये नहीं है, लेकिन N95 इज बेटर देन अदर सर्जिकल मास्क और जो भी हैं उससे बेटर रहता है। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ डॉक्टर वाजिद जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि पेरेंट्स को भी ध्यान देने की जरूरत है, साथ ही साथ जिस तरह से बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप लोगों को अवेयर होने की जरूरत है और पूरे तरीके से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। उम्मीद यही करती हूँ कि आने वाले समय में कोविड के ज़्यादा केसेज ना बढ़े, इसको लेकर आप पेरेंट्स को अपने बच्चों के ध्यान देने की जरूरत है और खुद का भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।